व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हसैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं, ऐसे तो एक हफ़्ता पुरानी है, लेकिन मेरे ख्याल में दिखाना ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ को दिखाया नहीं गया। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ मीडिया पे मेन स्ट्रीम पर ना दिखाई जाए, वो मैं ज़रूर आवाम को या हमारे जो साथ पाकिस्तानी कनेक्ट हैं उनको ज़रूर दिखाऊँ। तो सीन ऐसे है भाई, कश्मीर में बिल्कुल पेरिस जैसी जो है ना न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हुई थी। और अगर किसी ने नहीं देखी तो वो अभी भी स्नैप मैप पे मौजूद हैं, आप जाके जो है ना लाल चौक जो है उसकी सेलिब्रेशंस देख सकते हैं। एग्जैक्ट सेम थी पेरिस वाली। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मतलब आपको, अगर आप पीटीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो आपको नज़र आता होगा कश्मीर में आग लगी हुई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पत्थरबाजी, फलाना फलाना फलाना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा ठीक है, वहाँ पे आतिशबाजी हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही, यानी फायरवर्क्स हो रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं है। तो वीडियो देखते हैं 3 2 1 एंड। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं आज है 31 दिसंबर और पूरी दुनिया जी, आने वाले नए साल को वेलकम करने के लिए तैयारी कर रही है। और दोस्तों इसी तरह से सेलिब्रेशन का कश्मीर में भी हो रहा है, जहां कश्मीर के नौजवान भारत के बॉलीवुड और पंजाबी सॉन्ग्स के कंसर्ट कर रहे झूम हैं रहे थे। और गाना पर नाच भी रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी भारत के लोग करते हैं। लेकिन ये कश्मीर के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि पहले कश्मीर में इस तरह के कोई भी फेस्टिवल्स इतने बड़े लेवल पे बनाए नहीं जाते थे और कश्मीर में रेडिकल लोगों की सोच थी। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कश्मीर डेवलप कर रहा है, वहाँ के चीज़ें लोगों की बदल रही सोच हैं, भी अन्य भारतीयों की तरह हो रही है, जो सभी फेस्टिवल्स को काफ़ी अच्छे से मनाते जोशों हैं। और उल्लास के साथ बनाते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने यहाँ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ओए भाई, और अपने सियालकोट का पड़ोसी वीडियो देखा था कश्मीर मैंने, में इस तरह के वो सेलिब्रेशन को देख करके पटाखे ही नहीं शुरू पाकिस्तान हुए आग बबूला हो रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते या इसे बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ऐसे ईस्ट पाकिस्तान गंवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे, तो एजुकेशन ये सिस्टम में झूठा सही हो रहा है। डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया। ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया कुरान का एक उन्होंने लिया, गज़वा-ए हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जंगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ और वहां के राजाओं को बहुत ये जो है ना, बेड़ियों में जकड़ेंगी और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ और वहां जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी। शाम जो कि प्रेजेंट डे इज़राइल है। तो बेसिकली जो शाम सीरिया, यहूद हनूद जो आपको सीरिया भाई, साजिश ये दिखाई थोड़ी देती गलत है वो बता यही रहे हैं। थी। ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे, आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पॉइंट है जी इनकी बात में, लेकिन बात फिर वही है कि ये पॉइंट समझाएं कैसे हम। इट्स नॉट अबाउट सुपीरियोरिटी, इट्स अबाउट के जो बंदा एजुकेशन लेता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतरीन किस्म की वो लेता है और मुल्क और कौम के लिए डेवलपमेंट करता है, लोगों को इज़्ज़त देता है, हर तरह के रंग, नस्ल और मज़हब उसकी रिस्पेक्ट करता है, मुझे बताएं वो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा। मतलब एक ऐसा मुल्क जहाँ पे ये कहा जाता है कि मुसलमान माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो सेकंड बड़ी मेजोरिटी है वहाँ पे। 33 से 35 करोड़ मुसलमान होना, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है भाई। उसको आप माइनॉरिटी कैसे कह सकते हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है। आप आप 1 क्लास जहाँ से ये होता है ना, पाकिस्तान स्टडी शुरू, जिस भी क्लास से, हमारे टाइम में तो 5 क्लास से होता था, अब मुझे पता नहीं। तो उसमें यही है जनाब, कूट कूट के हमारी तारीफ़ें लिखी हुई हैं कि हमारे पास पता नहीं कौन से ऐसी खलाई मखलूक है जो जंग में जाती थी और ओए होए 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 सफाया तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ी हैं उनको अच्छे से पता है फैक्ट्स एंड फिगर का, बताने की ज़रूरत है नहीं, रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ख़ुद को ही शर्मिंदगी होगी। मुजीबुर रहमान लेजेंड था, हमने उसको
इज्जत नहीं दी। वो फातिमा जिन्ना जो थी ना कायद आज़म की बहन, उसके जब कन्वेंशंस होते थे, जलसे होते थे, उनमें कुर्सियाँ लगाया करता था स्टेज पे वो बंदा। उसको इतनी मोहब्बत थी पाकिस्तान से, और हमने उसके साथ क्या किया, उसको गद्दार बनाया। जो उसको तो बनाया, फातिमा जिन्ना को भी हमने गद्दार बनाया था। तो हम लोगों को ना यहाँ पे अजीब ही एक है मसला। यहाँ पे हर इंसान को पावर चाहिए। आप मुसलमान जितने भी देख लें, शुरू से आज तक पावर चाहिए। पावर गेम के पीछे ही आपस में लड़ पड़ते हैं। पहले ये दूसरों को मारते हैं, मतलब इलाके पे कब्जा करने के लिए ये उसके राजा को मारते थे। फिर जब वो मिल जाती थी गद्दी, तो फिर ये आपस में एक दूसरे को मारते थे। इट्स ऑल अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड पावर। वो है ना, मुगलों पे ताज बनाई थी Z5 वालों ने, बेहतरीन बनाया भाई। एग्जैक्टली यही होता है। बाकी मुझे उम्मीद थी इसमें वो फायरवर्क्स और बाकी सब दिखाया जाएगा, वो तो नहीं दिखाया। स्टिल लगे हुए थे। तो खैर है, इसी से काम चला लें। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूं, किसी ने देखना है स्नैप मैप पे मिल जाएगा। बाकी जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना कि हम आसमानी कौम है और हम बेस्ट हैं, तब तक हम सही नहीं होंगे। सीधी बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं कर रहा। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।